अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद इमरान साबरी। हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर नरेशन को डिस्कस कर रहे थे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को। हमने 3 चैप्टर्स 10th क्लास के कंप्लीट कर लिए थे। फर्स्ट चैप्टर था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। सेकंड चैप्टर आपका था चाइनीज़ न्यू ईयर। थर्ड आपकी पोइम थी ट्राई अगेन। अब हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 इज़ अबाउट फर्स्ट एड। ठीक है, फर्स्ट एड। फर्स्ट एड आप पहले से भी मुराद ले सकते हैं, लेकिन फर्स्ट एड का मतलब होता है इब्तदाई तिब्बी इमदाद। फर्स्ट एड का मतलब होता है इब्तदाई तिब्बी इमदाद। यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये एक किस्म का बॉक्स है आपके घर के अंदर। उसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं। आप उसके ज़रिए से होता क्या है कि जब छोटी सी आपको चोटें या खराशें लगती हैं तो आप ख़ुद उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आपको डॉक्टर के पास एमरजेंसी रूम में जाने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे अकॉर्डिंग टू लॉ जितने भी ऑफिसेस, स्कूल्स और फैक्ट्रीज़ वगैरह जो हैं, उन सब में ये रूल होता है कि जो फ़र्स्ट एड बॉक्स है या फ़र्स्ट एड के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो सारे मौजूद होने चाहिए। अगर मैं फ़र्स्ट एड की बात करूं तो रेस्क्यू 1122 आप सब उससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। ये भी एक किस्म की फ़र्स्ट एड है। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि फ़र्स्ट एड होती क्या है और फर्स्ट एड की वजह से हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं। याद रखें, फ़र्स्ट एड मेरा बेटा जो है, इसकी वजह से बहुत लोगों की जान बच सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे? अक्सर हमने सुना है कि एक्सीडेंट के दौरान डेथ हो गई ड्यू टू द लॉस ऑफ ब्लड। अब होता क्या है, एक्सीडेंट के बाद अगर फ़र्स्ट एड दी जाए, उस ब्लड के फ़्लो को रोक दिया जाए तो उसकी जान बच सकती है। ठीक है, इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के साथ साथ हम देखते जाएंगे कि इसमें क्या क्या एक्सप्लेनेशन है। चैप्टर का इंट्रोडक्शन इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि आपको पता है, एज़ यू नो, कि जब मैं आपको पैराग्राफ पढ़ाता हूँ तो उसके अंदर ही उस चैप्टर की सारी डिटेल आपको बता देता हूँ। हम वर्ड्स मीनिंग्स की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, एक्सीडेंट कहते हैं हादसा। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूँ, हमारी एक कॉमन सेंस है। हम देखें, ये मेरा हाथ है, अगर इस पे नीडल भी चुभ जाए या हल्का सा कट लग जाए, इसे भी एक्सीडेंट कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में एक्सीडेंट का मतलब होता है कोई ना कोई हादसा। ठीक है, यानी मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर नाइफ से ड्यूरिंग वेजिटेबल्स कटिंग अगर मेरे हल्का सा कट भी लग जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? एक्सीडेंट कहते हैं, हादसा कहते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों की ज़ुबान में एक्सीडेंट क्या है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी उंगली पे छोटा सा कट लग गया है, अब उस पर तो आप सनी प्लास भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपनी फ्रेंड को फ़ोन करके कहेंगे कि हेलो अस्सलाम वालेकुम, आई यू नो टुडे आई गॉट एक्सीडेंट। ठीक है, अगर मुझे एक्सीडेंट हुआ, मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ है या हादसा हुआ है, ठीक है, अब वो फ़ोन पे जो है वो बंदा समझेगा इसकी कोई ना कोई टांग टूट गई है, कोई बाजू टूट गया है। कहना क्या चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर हम किसी को कहते हैं ना कि हमारा कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो एक्सीडेंट से हम जो मुराद लेते हैं, मतलब लेते हैं, मीनिंग लेते हैं, उसका मतलब ये होता है कि एक्सीडेंट मीन्स कि आपकी टांग टूट गई, हाथ टूट गया या आप गाड़ी में तबाह हो गए। एक्सीडेंट से मुराद ये है हमारे पाकिस्तानियों में। ठीक है, एक्सीडेंट इसे नहीं कहते। एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? हादसा। ठीक है, उसके बाद है हर्ट। हर्ट का मतलब होता है ज़ख्मी होना, हम चोट लगना भी कह सकते हैं। इंजर्ड, ज़ख्मी होना। टेम्परेरी, आरजी। टेम्परेरी किसे कहते हैं? आरजी। इमीडिएट, फौरन। ठीक है, फौरी, टाइमली, वक्ती। असिस्टेंट, मदद। टेक्निक, तरीके। ठीक है, क्रिटिकल कहते हैं अहम को, अहम। ठीक है,
विक्टिम, वैसे तो मेरा बेटा जो विक्टिम है वो शिकार को कहते हैं। विक्टिम क्या कहते हैं, कोई किसे कहते हैं, शिकार को, ठीक है। और हम इस चैप्टर में विक्टिम के लिए मरीज भी लिख सकते हैं, ठीक है। ट्रेंड, ट्रेंड का मतलब है तरबियत देना, एडमिनिस्टर फराहम करना, ठीक है, ठीक है। एडमिनिस्टर का क्या मतलब है, फराहम करना। मिनिमल, कम अज कम, मिनिमल कम अज कम, अनकॉन्शियस बेहोश, ठीक है। ये मिनिमल का है और ये किसका है, मिनिमल किसे कहते हैं, कम अज कम। अनकॉन्शियस कहते हैं बेहोश को, किसे कहते हैं, बेहोश को। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम इन द कॉन्शियस स्टेट, मैं कॉन्शियस हूं। और जो बेहोश होता है उसे क्या कहते हैं, अनकॉन्शियस, ठीक है। क्राइसिस कहते हैं बहरान को, ठीक है। क्राइसिस किसे कहते हैं, बहरान को। अब बहरान अगर मुश्किल लफ्ज है, नाजुक हालात, ठीक है, नाजुक, ठीक है, जो डेलिकेट सिचुएशन होती है, ठीक है, नाजुक हालात, सूरत हाल को भी क्या कहते हैं, क्राइसिस। टैकल, टैकल का मतलब है निमटना, टैकल का मतलब निमटना, सामना करना। अनएक्सपेक्टेड, गैर मुतवक्के, यानी जिसका आपकी उम्मीद ना हो, वहमो गुमान ना हो, आपकी जो सोच है उससे हटकर अगर कोई चीज़ हो जाती है तो वो अनएक्सपेक्टेड होती है, गैर मुतवक्के। उसके बाद है कॉन्फिडेंस, एतमाद, ठीक है। ड्यू टू द लैक ऑफ स्पेस, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके मीनिंग्स रह जाते हैं, तो जब मैं ट्रांसलेशन करवा रहा हूँ तब आप ध्यान रखा करें, तब उन लफ्ज़ों को देखा करें। मैं वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन कोशिश करता हूँ कि बाद में आपको करा दूँ, ताकि आपके जो मीनिंग्स रह गए हैं आप उसे क्या कर लें, नोट डाउन कर लें। वी, हमें, आल, सबको, नीड, ज़रूरत, हेल्प, मदद, एट टाइम्स, वक्त में, इन में, और हमारी लाइफ, जिंदगियाँ, हमारी जिंदगियों में कभी कभार हमें मदद की ज़रूरत होती है, ठीक है। वो जो एट टाइम्स की बात कर रहा है वो कभी कभार उसे कह रहा है, ठीक है। हमारी ज़िंदगियों में कभी कभार हमें मदद की ज़रूरत होती है, ठीक है। हमारी ज़िंदगियों में कभी कभार हमें मदद की ज़रूरत होती है, ठीक है। आगे है समटाइम्स, ठीक है। समटाइम्स, अब जो वर्ड्स आते जाएंगे मैं इधर लिखता जाऊंगा, ठीक है। समटाइम्स, बाज़ औक़ात, ठीक है। समटाइम्स, बाज़ औक़ात। वी मे हैव एक्सीडेंट्स, हमें हादसात पेश आ सकते हैं। एंड और वी मे गेट हर्ट, और हमें चोट लग सकती है, ठीक है। समटाइम्स, बाज़ औक़ात। वी मे हैव एक्सीडेंट्स, हमें हादसात पेश आ सकते हैं। एंड और वही हमें मे गेट हर्ट, चोट लग सकती है, ठीक है। इसकी क्या ट्रांसलेशन है, बाज़ औक़ात हमें हादसात पेश आ सकते हैं और चोट लग सकती है, ठीक है। व्हेन, जब, वी आर इंजर्ड, जब हम ज़ख्मी हों। व्हेन वी आर इंजर्ड, जब हम ज़ख्मी हों। और या सडनली, अचानक, बिकम, हो जाएं, अनवेल। अनवेल का क्या मतलब है, ख़राब होना, ठीक है। आप ना साज लिख सकते हैं, ठीक है। हम इससे पहले तबीयत भी लिख लेते हैं,
तबीयत, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, व्हेन वी आर इंजर्ड, जब हम जख्मी हो या अचानक हमारी तबीयत नासाज हो जाए, हमारी तबीयत नासाज हो जाए, ठीक है। व्हेन, जब, वी आर इंजर्ड, हम जख्मी हों और या अचानक हमारी तबीयत नासाज हो जाए, वी नीड, हमें ज़रूरत होती है, समवन, किसी की, टू हेल्प अस, के हमारी मदद करे, ठीक है। हमें ज़रूरत होती है किसी की जो हमारी मदद करे, समवन, कोई ऐसा, हु, जो, नोज, जानता हो, व्हाट टू डू, क्या करना है, कोई ऐसा जो जानता हो क्या करना है, ठीक है। कोई ऐसा जो, समवन, कोई ऐसा, हु, जो, नोज, जानता हो, व्हाट टू डू, के क्या करना है, ठीक है। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, दोबारा से पूरी लाइन की। जब हम जख्मी हों या अचानक हमारी तबीयत नासाज हो जाए, हमें ज़रूरत होती है कि कोई हमारी मदद करे, कोई ऐसा, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा शख्स जो जानता हो कि क्या करना है। आगे देखें, इट इज़, ये है, टेम्परेरी, आरजी, एंड और इमीडिएट, फौरी, हेल्प, मदद, ठीक है। वो क्या कह रहा है, ये आरजी और फौरी मदद होती है, ये आरजी और फौरी मदद होती है, ठीक है। ये आरजी और फौरी मदद होती है। दिस, ये, टाइमली, वक्ती, असिस्टेंस, मदद, असिस्टेंस, मदद, कंप्राइजिंग, मुश्तमिल, सिंपल, सादा, मेडिकल, तिब्बी, ठीक है। मेडिकल, ये तिब से निकला है, ठीक है। तिब्बी, टेक्निक्स, टेक्निक्स जिसे कहते हैं तरीके, ठीक है। वो कहता है ये वक्ती मदद जो सादा तिब्बी तरीकों पर मुश्तमिल होती है, ये वक्ती मदद जो सादा तिब्बी तरीकों पर मुश्तमिल होती है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये सादा मदद, ये वक्ती मदद सादा तिब्बी तरीकों पर मुश्तमिल होती है। इज़ है मोस्ट, बहुत ज़्यादा, क्रिटिकल, अहम, टू द विक्टिम्स, मरीज़ों के लिए, ठीक है। मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अहम होती है, ठीक है। आप शिकार भी लिख सकते हैं, मरीज़ भी लिख सकते हैं, मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अहम होती है, ठीक है। मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अहम होती है। एंड और इज़ है ऑफन, अक्सर, लाइफ सेविंग, जान बचाने वाली, ठीक है। और अक्सर जान बचाने वाली होती है, ठीक है। एनी, हमने उसकी इकट्ठे की बामुहावरा नहीं की, अब इसे हम जोड़ते हैं, ठीक है। गौर से सुने, ये वक्ती मदद सादा तिब्बी तरीकों पर मुश्तमिल होती है, मरीज़ों के लिए बहुत अहम होती है और अक्सर जान बचाने वाली होती है, ठीक है। क्या मैं कह रहा हूँ, ये वक्ती मदद सादा तिब्बी तरीकों पर मुश्तमिल होती है, मरीज़ों के लिए बहुत अहम होती है और अक्सर जान बचाने वाली होती है, ठीक है। एनी ले पर्सन, ले कहते हैं, ये जो वर्ड है ले कहते हैं आम आदमी, ठीक है। आम आदमी कौन सा होता है, कॉमन मैन, जैसे मैं हूँ, ठीक है। किसी भी ले पर्सन, आम शख्स को, कैन बी ट्रेंड, तरबियत याफ्ता किया जा सकता है, टू एडमिनिस्टर, फराहम करना, क्या करना, फराहम करना, फर्स्ट एड, इब्तदाई तिब्बी इमदाद, ठीक है।
अब हम इसकी मुहावरा ट्रांसलेशन करते हैं। वो कहता है किसी भी आम शख्स को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने की तरबियत दी जा सकती है। ठीक है, वो क्या कह रहा है, किसी भी आम शख्स को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने की तरबियत दी जा सकती है। ठीक है, लास्ट टाइम, किसी भी आम शख्स को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने की तरबियत दी जा सकती है। दिस फर्स्ट एड कैन बी कैरिड आउट दिस, ये फर्स्ट एड इब्तदाई तिब्बी इमदाद कैन बी कैरिड आउट, पहुंचाई जा सकती है। कैरिड आउट पहुंचाना, ठीक है, यूजिंग इस्तेमाल करके मिनिमल कम अज कम, मिनिमल कम अज कम यानी थोड़े इक्विपमेंट, ठीक है, आलात, ठीक है, ठीक है। आप इसे आलात भी कह सकते हैं, औजार भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। कम अज कम औजार, कम अज कम औजार या कम अज कम आलात। ठीक है, आपकी चॉइस है, जो मर्जी लिख लें। वो क्या कह रहा है, कम अज कम औजार या कम अज कम आलात इस्तेमाल करके ये तिब्बी इमदाद पहुंचाई जा सकती है। ठीक है, क्या कह रहा है, कम अज कम, ठीक है, कम अज कम औजार इस्तेमाल करके ये इब्तदाई तिब्बी इमदाद पहुंचाई जा सकती है। ठीक है, लास्ट टाइम, कम अज कम औजार इस्तेमाल करके ये इब्तदाई तिब्बी इमदाद पहुंचाई जा सकती है। फर्स्ट एड नॉलेज, इब्तदाई तिब्बी इमदाद का जो इल्म है, रेंजेस कहते हैं दायराकार। ठीक है, फ्रॉम, दायराकार का मतलब है उसका सर्कल, पीरियड, ठीक है, कि वो किस सर्कल में लाया करता है, कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, कहाँ तक, फ्रॉम टेकिंग केयर। ठीक है, टेकिंग केयर का मतलब है निगहदाश्त करना। ठीक है, निगहदाश्त अगर मुश्किल वर्ड लग रहा है तो संभालना। ठीक है, देखभाल, चले जी देखभाल कर लें, देखभाल। ठीक है, देखभाल, अब वो ज़रा अच्छा वर्ड है उर्दू का इसलिए। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, टेकिंग केयर, देखभाल या निगहदाश्त ऑफ कट्स। कट्स कहते हैं जख्मों को, कट्स किसे कहते हैं, जख्मों को। ठीक है, टू डील, ठीक है, डील कहते हैं निमटना। ठीक है, निमटना। ठीक है, विद एन अनकॉन्शियस विक्टिम। ठीक है, बेहोश शिकार या बेहोश मरीज। वो क्या कह रहा है, वो कहता है इब्तदाई तिब्बी इमदाद का, इब्तदाई तिब्बी इमदाद का इल्म, ठीक है, इब्तदाई तिब्बी इमदाद के इल्म का दायराकार ज़ख्मों की निगहदाश्त से लेकर बेहोश मरीज के साथ निमटने तक होता है। ठीक है, दोबारा, इब्तदाई तिब्बी इमदाद के इल्म का दायराकार ज़ख्मों की निगहदाश्त या ज़ख्मों की देखभाल से लेकर बेहोश मरीज के साथ निमटने तक का होता है। ठीक है, लास्ट टाइम मैं क्या ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, इब्तदाई तिब्बी इमदाद के इल्म का दायराकार ज़ख्मों की निगहदाश्त से लेकर, ज़ख्मों की निगहदाश्त से लेकर बेहोश मरीज के साथ निमटने तक होता है। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 2, कट्स एंड स्क्रैप्स। ठीक है, जख्मों लिख दिया है, स्क्रैप्स कहते हैं खराशें। ठीक है, जख्म और खराशें, खराशें जो लग जाती हैं। ठीक है, हैंडलिंग का मतलब भी निमटना होता है। ठीक है,
माइनर, माइनर कहते हैं मामूली। मैं इसे रेज कर देता हूं ताकि हमारे पास जगह बच जाए। ठीक है, माइनर किसे कहते हैं? मामूली। एक्सीडेंट, हादसात, एट होम घर पर, और ऑन द रोड सड़कों पर। डेवलप, डेवलप का मतलब पैदा करना। ठीक है, आ सेंस, सेंस कहते हैं एहसास, शऊर, समझ, बूझ। ठीक है, आप जो मर्जी लिख लें, एहसास लिख लें, शऊर लिख लें, समझ बूझ। ठीक है, क्राइसिस, बहरान, मैनेजमेंट, संभालना। ठीक है, मैनेजमेंट, संभालना। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है सड़कों और घरों पर मामूली किस्म के हादसात से निपटना बहरान को संभालने का एहसास पैदा करता है। ठीक है, दोबारा सुन लें, वो क्या कह रहा है? सड़कों और घरों पर मामूली किस्म के हादसात से निपटना। ठीक है, निपटना भी लिख सकते हैं, निपटना भी लिख सकते हैं। ठीक है, निपटना क्या करता है? बहरान संभालने का एहसास पैदा करता है। ठीक है, बहरान मतलब नाजुक हालात को संभालने का एहसास पैदा करता है, समझ बूझ पैदा करता है, शऊर पैदा करता है। यानी आप इसे क्या कह सकते हैं? घरों, सड़कों पर और घरों में। ठीक है, घरों, सड़कों पर और घरों पर मामूली किस्म के हादसात से निपटना बहरान संभालने का शऊर पैदा करता है। पहले मैंने एहसास कहा था, अब मैंने शऊर कहा था। ठीक है, अब हम समझ बूझ भी लगा सकते हैं। कैसे? सड़कों पर और घरों पर मामूली किस्म के हादसात से निपटना बहरान को संभालने की समझ बूझ पैदा करता है। ठीक है, समझ आ गई? यानी ये मैंने तीनों वर्ड्स एडजस्ट कर दिए। उसके बाद है दिस, ये। ठीक है, विद में प्रिपेयर। ठीक है, दिस यानी ये बात। कौन सी बात? ये वाली बात। ठीक है, दिस ये बात में कर सकती है प्रिपेयर तैयार पीपल लोगों को टू टैकल सामना करना। ठीक है, विद अनएक्सपेक्टेड गैर मुतवक्के एमरजेंसीज। ठीक है, हंगामी हालात। एमरजेंसीज किसे कहते हैं? हंगामी हालात। ठीक है, विद ग्रेट, ग्रेट कहते हैं बड़े, कॉन्फिडेंस किसे कहते हैं? एतमाद। हमने लिखा था। ठीक है, हम इसे कर सकते हैं ये बात लोगों को बड़े एतमाद के साथ गैर मुतवक्के हंगामी हालात का सामना करने के लिए तैयार कर सकती है। ठीक है, अब बेटा ये जो वर्ड है ना टैकल, अब इसका मतलब भी निपटना होता है। ठीक है, सामना करना, निपटना, फेस करना। यानी ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, बास टीचर्स आपको इसका निपटना भी लिखवा सकते हैं, निपटना भी लिखवा सकते हैं, वो भी ठीक है। ठीक है, तो हम इसकी क्या ट्रांसलेशन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं ये बात लोगों को बड़े एतमाद के साथ, ये बात लोगों को बड़े एतमाद के साथ गैर मुतवक्के हंगामी हालात का सामना करने के लिए तैयार कर सकती है। ठीक है, ये बात लोगों को बड़े एतमाद के साथ गैर मुतवक्के हंगामी हालात का सामना करने के लिए तैयार कर सकती है। उसके बाद है माइनर। ठीक है, अगेन छोटे, मामूली। ठीक है, कट्स जख्म एंड स्क्रैप्स खराशें। यूजुअली, यूजुअली का मतलब होता है आम तौर पर। ठीक है, डू नॉट नीड, ज़रूरत टू गो टू द एमरजेंसी रूम। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं,
जेंसी रूम, ठीक है। BVH कभी जाएं तो वहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, शोबा हादसात। तो वो कहता है मामूली जख्मों और खराशों की सूरत में आम तौर पर इमरजेंसी रूम जाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है इधर मामूली जख्मों और खराशों की सूरत में, आप यूँ भी लिख सकते हैं मामूली जख्मों और खराशों की शक्ल में आम तौर पर इमरजेंसी रूम जाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। येट का मतलब है ताहम, ठीक है। येट ताहम प्रॉपर कहते हैं मुनासिब, प्रॉपर कहते हैं मुनासिब, ठीक है। येट ताहम प्रॉपर मुनासिब, ठीक है। केयर एहतियात, इसेंशियल ज़रूरी, ठीक है। अवॉइड बचना, ठीक है, अवॉइड बचना। उसके बाद है, ये सारे इरेज कर देते हैं हम, ठीक है मेरा बेटा। अवॉइड किसे कहते हैं, बचना। उसके बाद है इन्फेक्शन, जरासीम, ज़दगी, ठीक है, जरासीम, ज़दगी। कॉम्प्लिकेशंस, ये वर्ड है कॉम्प्लिकेशंस, पेचीदगी, पेचीदगियों, ठीक है, जमा। तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ताहम जरासीम ज़दगी या दूसरी पेचीदगियों से बचने के लिए मुनासिब एहतियात ज़रूरी है, ठीक है। वो क्या कह रहा है, ताहम जरासीम ज़दगी और दूसरी पेचीदगियों से बचने के लिए मुनासिब एहतियात ज़रूरी है, ठीक है। लास्ट टाइम वो क्या कह रहा है, इट इज़ टू इजी, ताहम जरासीम ज़दगी और दूसरी पेचीदगियों से बचने के लिए, अवॉइड महफूज भी लिख सकते हैं आप, महफूज रहने के लिए मुनासिब प्रॉपर मुनासिब एहतियात ज़रूरी है, ठीक है। फॉलोइंग दर्जेल गाइडलाइंस रहनुमाई कैन सकती है हेल्प मदद यू आपकी टू हैंडल निपटना क्राइसिस बहरान एंड टेक केयर ऑफ ऑल, इन सब की निगहदाश्त। वो कहता है दर्जेल रहनुमाई बहरान से निपटने और इन तमाम की निगहदाश्त के लिए रहनुमाई कर सकती है, ठीक है। अब देखें, अब बेसिकली अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले हमने जो इस लाइन को देखा, हमने क्या देखा, वो कहता है लाइफ में हमें बाज़ का मदद की ज़रूरत होती है। मदद फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि हम मदद क्यों होती है, क्योंकि वो कहता है दो कंडीशंस हैं, या हमारा एक्सीडेंट हो जाता है और या हम क्या हो जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, फॉर एग्जांपल वाइल यू आर कटिंग वेजिटेबल्स, आपका हाथ कट सकता है, आपका हाथ मशीन में आ सकता है। बाज़ का जब आप आजकल रमज़ान है, ऑयल में कोई चीज़ तल रहे हैं, आपके ऊपर ऑयल गिर सकता है, ठीक है। आप बाइक पे जा रहे हैं, आप गिर सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। तो मेरा बेटा यानी वो कह रहा है कि बाज़ का क्या होता है, हमें चोट लग जाती है, ठीक है। जब हमें चोट लग जाती है या हमें कोई हादसा पेश आता है, ठीक है, व्हेन वी आर इंजर्ड, जब हम क्या हो जाएं, ज़ख्मी हो जाएं, एंड सडनली बिकम अनवेल, और अक्सर क्या होता है कि हम बीमार हो जाते हैं, ठीक है। बीमार आदमी जिसे 103 पे बुखार हो, ख़ुद तो इलाज नहीं कर सकता अपना, ठीक है। हमें किसी की ज़रूरत है जो जानता हो क्या करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब आपके कट लगा है, आप बाइक से गिरे हैं, गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, आपके ऊपर ऑयल गिरा है,
आपका दिमाग अक्सर काम करना बंद कर देता है। यानी ये वो सिचुएशन है जिसमें आप अपनी मदद आप नहीं कर सकते। इस लम्हे, इस वक्त आपको ज़रूरत है किसी ऐसे शख्स की कि जो फ़ौरन आपकी हेल्प करे। फॉर एग्जांपल आपके ब्लीडिंग लग रही है, अब आप ना उस खून को देख रहे हैं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी, आप उस ब्लड को देख रहे हैं, आपको नहीं पता मैंने क्या करना है। तो हमें किसी की ज़रूरत है जो फ़ौरन आए, उस ब्लड को रोके, ठीक है। या हम जल गए हैं, हम तकलीफ़ से वो चीखो पुकार कर रहे हैं, कोई आए उसके ऊपर कोई पेस्ट लगाए, यानी कोई फर्स्ट एड का क्रीम लगाए, ठीक है। या फॉर एग्जांपल अगर हम बुखार में हैं तो को हमारे सर पे पट्टियाँ करे ठंडी, को हमें मेडिसन दे, या बुखार के लिए जो चीज़ अच्छी है वो हमें मेडिसन प्रोवाइड करे। किसी की ज़रूरत है, और कोई ऐसा शख्स जो जानता हो व्हाट टू डू, कि क्या करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, बाज़ लोग तो ऐसे होते हैं जी मेरे कट लगा, मेरे खून निकल रहा है, वो जनाब आए हैं मेरी मदद करने के लिए, वो सामने खून देखा, खुद बेहोश हुआ। क्या मदद मेरी करने आए थे और बेहोश खुद हो गए। क्यों? उनसे खून और चोट बर्दाश्त ही नहीं होता। किसी को पट्टी करना, किसी की ट्रीटमेंट करना जले के ऊपर हर बंदे का काम नहीं है। इसके लिए बड़ा हौसला चाहिए और इसके लिए तरीका भी चाहिए। नीम हकीम खतरा जान। अक्सर आपने देखा, अब एक आँख है, उसकी 130 बीमारियां हैं, फॉर एग्जांपल इससे भी ज़्यादा हैं, ठीक है। एक तो हम खुद हकीम बने हुए, अब मेरी आँख में दर्द हो रहा है, पानी हो रहा है, पता नहीं किस वजह से आ रहा है। वो साथ वाली हमसाई आई है, उससे कहा जी मेरी आँख में दर्द हो रहा है, उसने कहा जी मैंने ये ड्रॉप डाले थे, आप भी डालें आराम आ जाएगा। वो जब ड्रॉप डाले तो पता चला नाबीना होगा, नज़र आँख ही जाती रही। तो नीम हकीम खतरा जान, ये जो क्वैक हम बनते हैं डॉक्टर घर में, इससे परहेज़ करनी चाहिए। यानी हमें ऐसे शख्स की ज़रूरत हो, अब वो जल गया, ये लगा लो, वो लगा लो, किसी ऐसा शख्स हो जिसे पता हो कि सबसे बेस्ट चीज़ क्या है इस बंदे के लिए, ठीक है। अब वो कहता है टेम्परेरी एंड इमीडिएट हेल्प है। फॉर एग्जांपल अगर ब्लीडिंग जा रही है तो ब्लीडिंग रुक गई है, ये इमीडिएट है। फिर उसके बाद हमें क्या जाना है? हॉस्पिटल। लेकिन ये इमीडिएट का मतलब ये नहीं है कि अगर हम फर्स्ट एड ना दें जी हमने हॉस्पिटल ही लेके जाना है। और मेरा बच्चा बास का ऐसा होता है कि अगर फर्स्ट एड ना दी जाए तो बंदे की डेथ हो जाती है, ठीक है, अस्पताल पहुंचते पहुंचते। उसके बाद है वो कहता है कि इसकी मेडिकल टेक्निक्स हैं वो बहुत सादा हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा अहम है शिकार के लिए, एंड अक्सर लाइफ सेविंग। मैंने आपको बताया अक्सर फर्स्ट एड की मदद से लोगों की जान बच जाती है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पेचीदा नहीं है कि आपको फर्स्ट एड का इल्म हासिल करने के लिए MBBS डॉक्टर ही बनना है, नहीं, ठीक है। वो कहता है एनी ले पर्सन कैन बी ट्रेड टू एडमिनिस्टर फर्स्ट एड। कोई भी आम शख्स हो, अनपढ़ शख्स हो, उसे भी सिखाया जा सकता है कि फर्स्ट एड कैसे दी जाती है। उसके बाद है वो कहते हैं इसके अंदर छोटे औजार होते हैं, कम से कम थोड़े, उसके ऊपर ये हम दे सकते हैं। और कहता है फर्स्ट एड क्या करती है, ये छोटे ज़ख्मों से लेकर बेहोश मरीज तक को संभाल सकती है। फर्स्ट एड में इतनी पावर है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कट्स एंड स्क्रैप्स। वो कहता है घरों के अंदर या सड़कों पर अक्सर जो चोट लग जाती है, जब हम उसे हैंडल करते हैं, जब हम उसे फेस करते हैं, तो वो क्राइसिस मैनेजमेंट के अंदर, यानी वो हमें एक सेंस दे रहा है, शऊर दे रहा है। इस बार आपको पता चल गया कि एक्सीडेंट में ऐसा करना है, डॉक्टर ने बता दिया, तो नेक्स्ट टाइम आप किसी की भी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, आपके अंदर शऊर पैदा हो सकता है। दिस में प्रिपेयर पीपल टू टैकल विद द अनएक्सपेक्टेड एमरजेंसी विद ग्रेट कॉन्फिडेंस। सबसे पहली बात कि फर्स्ट एड जिन लोगों को आता है, अब उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है। मैंने आपको बताया किसी का जख्म खून देखकर मैं बेहोश नहीं हो रहा, मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि सबसे पहले मुझे कॉन्फिडेंट रहना है, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। फिर मैंने जो विक्टिम है, जो पेशेंट है, उसे ट्रीटमेंट देनी है, ठीक है। उसके बाद यानी देखें एमरजेंसी तो अनएक्सपेक्टेड ही होती है, बता के थोड़ी आता है कि हादसा मैं जी होने लगा हूँ तैयार हो जाओ, ठीक है। वो कहता है बुखार बता के तो नहीं आता जी लो मैं आने वाला हूँ जी तैयार हो जाओ। उसके बाद है वो कहता है बास का जो छोटे कट और जो स्क्रैप्स लगते हैं उसके लिए हमें एमरजेंसी रूम जाने की ज़रूरत नहीं होती, घर में सनी प्लास वगैरह लगा के हम उसे ठीक कर सकते हैं।
हाँ, वो कहता है इन्फेक्शन और कॉम्प्लिकेशन। बात का फर्स्ट एड में ये होता है कि हमने घर में जो ट्रीटमेंट दिया है हम उसके बाद डॉक्टर के पास नहीं जाते, लेकिन हमें वो जो ट्रीटमेंट हमने किया है हम उसे चेक करते रहना चाहिए कि वो जो ज़ख़म है, वो जो वूंड है उसके ऊपर कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं स्टार्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि क्या है। अब इस लेसन के अंदर जो आपका पहला सवाल है वो क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड इन क्राइसिस मैनेजमेंट। वो कहता है बहरान को संभालने के लिए जो फर्स्ट एड है, इब्तदाई तिब्बी इमदाद का इल्म है, वो कितना ज़रूरी है। हमने पहले पैराग्राफ में पढ़ा है कि वो क्या होता है, लाइफ सेविंग होता है। ठीक है, हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, द नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड इज वेरी इम्पॉर्टेंट as it helps us to manage crisis by saving the lives of people। ठीक है, वो क्या बात कर रहा है, वो कह रहा है कि फर्स्ट एड का नॉलेज जो है वो बहुत अहम है, क्योंकि वो मदद करता है हमें मैनेज करने की। ठीक है, मैनेज करने की मतलब इंतज़ाम करने की, क्राइसिस, ठीक है, क्राइसिस को संभालने की, नाजुक हालात, क्राइसिस मैंने आपको बताया नाजुक हालात को संभालने की, बाय सेविंग द लाइव्स ऑफ पीपल, लोगों की ज़िंदगियां बचाकर। ठीक है, ये आज आपका लेक्चर था फर्स्ट एड का पहला। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।